वेलकम टू कैरियर परिवार। आज है 10 जनवरी 2026 और 10 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक वीडियो से संबंधित आपको महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताया जाता है और वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। आखिर प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए प्रत्येक 9 जनवरी को ये मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, और इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिसने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और नेतृत्व प्रदान किए थे। तो भारत सबसे पहले ये महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, तभी से ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। तो ये चीज आपके लिए यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेज है जनवरी का, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अब देखिए जनवरी में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस या विश्व युद्ध अनाथ दिवस, और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, और 9 जनवरी को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा की है? जी हाँ, ये भारतीय धावक हैं, इनका नाम है आपका जिनसन जॉनसन, है ना। इनका नाम क्या है? जिनसन जॉनसन, और ये हैं आपको 34 वर्षीय केरल के, ठीक है, केरल के ये एथलीट हैं। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संन्यास की घोषणा किए हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपके। ये 34 साल के हैं, कहाँ के हैं ये केरल के हैं आपका। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस और किस देश ने फरवरी 2026 के लिए कैरेबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है? बताइए, ये कौन, रूस और किस देश ने दोस्तों कैरेबियन सागर में नौसैनिक अभ्यास करने की घोषणा किया है? तो ये रूस और चीन किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका चीन, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये है आपका चीन, चीन की राजधानी है आपका बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, और चीन के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, ठीक है। अब देखिए चीन जो है ये 20 अप्रैल को मनाता है चाइनीज भाषा दिवस, तो ये आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जो चीन है ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पे आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में ये कितने नंबर पर है? 4 नंबर पे है, चौथे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा कौन है? रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, और उसके बाद आता है चीन का नंबर। चीन जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, याद रखिएगा। और विश्व में तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक चीन ही है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम आपका चीन में ही है, सबसे बड़ा सोलर पार्क चीन में ही है, और चीन को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में नए डाटा के अनुसार चावल के उत्पादन में जो है अब भारत क्या हो गया है? प्रथम नंबर पे हो गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, भारत प्रथम हो गया है चावल के उत्पादन में। और भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक। और अगर पूछे कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन आपका पंजाब में होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न, अगला देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया है। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगले वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। और डांग झामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। और चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन हुआ।
काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। और चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? हाँ ना, देखिए जीआई टैग से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये नागौरी अश्वगंधा है, ये किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो ये राजस्थान का है आपका नागौरी अश्वगंधा। याद रखिएगा, नागौरी अश्वगंधा राजस्थान। अब ये है आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा और यहाँ के गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागडे। राजस्थान जो है दोस्तों, ये भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है तो सबसे बड़ा राज्य है ये आपका राजस्थान। आप राजस्थान में मैप में भी देख सकते हैं कि राजस्थान कहाँ है। ठीक है, राजस्थान में आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है और डेजर्ट नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही है। राजस्थान में ही भारत का जो है आपका थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में ही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान में लोकसभा के 25, राज्यसभा के 10 और विधानसभा के 200 सीटें हैं। कुछ फैक्ट है कि राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपसे पूछेगा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए ई संवाद किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा। राजस्थान की सिलीसेड झील, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सिलीसेड झील को भी भारत का 96वां रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो भारत में भी टोटल कितने रामसर साइट है? 96 है और सबसे अंतिम में इसी को जोड़ा गया है, राजस्थान का सिलीसेड झील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे और मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई है। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया और राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2026 के लिए AERB क्या होता है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। जी हाँ, तो AERB का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो A.K. बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A.K. बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जनवरी 2026 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक A.K. बाला सुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये है आपके, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये थे आपका। चलिए अगला कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जस्टिस A. मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया और GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए S प्रकाश को CEO नियुक्त किया और न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण किया और भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया। RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया और राकेश अग्रवाल को NI का प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICJS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? जी हाँ, ICJS क्या होता है? तो है ना, याद रखिएगा, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, 2.0 की दूसरी संस्करण की ये रैंकिंग जारी की गई है जिसमें उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये अभी उत्तराखंड जो है ये मतलब पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड का पुलिस ने। अब उत्तराखंड किया है तो ये है आपका, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के जो राज्य पक्षी है वो है हिमालयन मोनाल। अब ये है आपका उत्तराखंड। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में किया गया।
उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तराखंड को पहली नव इंडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली और उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? जी हाँ, आधार सेवाओं की जानकारी के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये शुभंकर है आपका उदय, है ना। उदय शुभंकर यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, है ना। इसका फुल फॉर्म हो गया उदय का भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये है उदय ने सार्वजनिक संचार को अधिक सरल और मानवीय और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आधार मैस्कॉट उदय का शुभारंभ किया गया है। तो ये आपको याद रखिएगा। अब है ये अगला प्रश्न कि हाल ही में माधव गौडगिल का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए, माधव गौडगिल जो थे एक पर्यावरणविद थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इनका अभी हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये आधुनिक भारतीय पारिस्थितिकी के जनक थे आपके माधव गौडगिल, इनका अभी निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? अब ये भारत सरकार के द्वारा जो बाल विवाह होता है इसको लक्ष्य रखा गया है 2026 में कि कितना प्रतिशत कम किया जाए, यानी कि 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 के अंत तक, है ना। 2026 अंत तक जो बाल विवाह भी हो रहा है उसमें 10% की कमी लाना है और इसको 2030 तक क्या करना है, तो भारत को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2026 में 10% और 2030 तक बाल विवाह मुक्त करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, आपको ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है अभी भारत में प्रथम, तो ये हुई है आपको केरल में। कहाँ हुई है? केरल में, ठीक है। तो ये हुआ है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 6 जनवरी 2026 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। अब ये है आपका केरल। केरल को कहा जाता है नारियल की भूमि, है ना। केरल को क्या कहते हैं? नारियल की भूमि। लेकिन केरल नारियल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक होता है कर्नाटक राज्य में, ये भी आपको ध्यान रखना है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है आपका पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर है आपका राजेंद्र आर्लेकर। केरल में लोकसभा के 20, राज्यसभा के 9 और विधानसभा 140 सीट है आपका। केरल जो है ये भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको याद रखना है। और केरल जो है दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये आपका केरल है, ठीक है। केरल में आपका अनाईमुडी 16 और मतिकेट्टम 16, पम्बडम 16, साइलेंट वैली, एरवीकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, थैहम त्यौहार और थिरुसुरपुरम ओनम त्यौहार मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा केरल के बारे में। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि केरल के सबरीमाला श्री धर्म सस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है और केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। और विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया है? बताइए, ये केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये अभी किया है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्रालय ने तमिलनाडु में 235 करोड़ रुपए की
परियोजना का शुभारंभ किया है। अब ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये लौंग के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु जो हमारा है ये लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु में आपका तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को और तमिलनाडु के स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को, याद रखिएगा। तमिलनाडु जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है ना। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, वो भी आपको तमिलनाडु में ही है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। यहाँ का राज्य पशु क्या है, तो नीलगिरी तहर है। तमिलनाडु में ही पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आकर के मिलता है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नीलगिरी। नीलगिरी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपको दोदा बेटा, है ना, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। ठीक है। तमिलनाडु में आपका मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है आपको तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कैपिटल कहाँ है, तो चेन्नई है। यहाँ के सीएम है एम.के. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर है आर.एन. रवि। तमिलनाडु जो प्रसिद्ध है दोस्तों ये जलीकट्टू खेल के लिए प्रसिद्ध है। जलीकट्टी देखते हैं ना, साड़ को कंट्रोल की में लाया जाता है, तो ये है आपको जलीकट्टू, तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। अब कुछ फैक्ट है कि तमिलनाडु के इरोडा में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव संरक्षण का पहला अनावरण किया और एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है और चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन गया। और तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। और भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली और तमिलनाडु सरकार ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया। भाई साहब अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है ना एकदम फॉर्म में है ना, गजब का इनका बयान होता है। और कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ये हटने का आदेश दे दिया है, तो ये कुछ भी अभी बोल सकते हैं ना। ये 66 जो संगठन है ना, 66 संगठन से भी हटने का फैसला कर लिया है, सोच लीजिए, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जनवरी 2026 को एक बड़ा कदम उठाते हुए मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किया है जिसमें अमेरिका 59 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं से अलग हो जाएगा जो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करते हैं। इसमें भारत की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है और ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और 65 अन्य एजेंसियों को अमेरिका विरोधी, बेकार और फिजूल खर्ची वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया है। और ये सभी से अमेरिका क्या हो गया है, अलग हो गया है। भाई वो सुपर पावर दिखा रहा है कि हम भैया हम तो बहुत सुपर पावर हैं। ठीक है। अब ये है आपका अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ये है डोनाल्ड ट्रंप जो 47 नंबर के हैं, रिपब्लिक पार्टी के हैं आपके। ये है आपका जेडी वेंस 50वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति हैं। और 23 अप्रैल को मनाया जाता है अंग्रेजी भाषा दिवस, याद रखिएगा। अमेरिका का जो सबसे ऊंचा चोटी है ना, इनका नाम है माउंट मैकिनले। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और ये उत्तरी अमेरिका का भी सबसे ऊंची चोटी है और अमेरिका का भी यही है आपका माउंट मैकिनले। अमेरिका की 5 प्रमुख झीलें, ये हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ये 5 जो प्रमुख झीलें हैं अमेरिका का, जिसको कहा जाता है ग्रेट लेक, है ना, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा पर है। ये सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है, एरी झील है और ओंटारियो झील है। ये 5 झील आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछेगा, है ना। इसको कहा जाता है ग्रेट लेक्स। सीधा पूछेगा कि ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आते हैं, तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील। सुपीरियर झील जो है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी आपको याद रखिएगा, है ना। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपको सुपीरियर झील। और ये कनाडा ऊपर है, नीचे अमेरिका है ना। इसके सीमा रेखा पर आपको ये सारे झील आपको मिल जाएंगे। अब देखिए अमेरिका में ये प्रेरी घास का मैदान है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास का ये मैदान है ना, प्रेरी, है ना, शीतोष्ण घास का मैदान है, ये आपको याद रखिएगा प्रेरी। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की
ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिकी सीनेट ने जेरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया। और अमेरिकी नौसैनिक ईरा आइक साब का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ। और ग्लोबल एआई इंडेक्स में यूएसए शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया। और अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया। और अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अब देखिए ये है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपका स्टेट लेवल का हो, यहाँ आपको एनसीईआरटी से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी आपको क्लास 6 से 12 तक ऑल सब्जेक्ट है ना, जो भी सब्जेक्ट का आप लेना चाहते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, मैथ हो, उसका आपको नोट्स प्लस उसका चैप्टर वाइज मिल जाएगा है ना। चैप्टर वाइज नोट्स है और चैप्टर वाइज एमसीक्यू अलग अलग आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स और एमसीक्यू आप सभी के लिए बनाया गया है। और इसको एक बार आप परीक्षा में जरूर पढ़िए, परीक्षा से पहले आपको 100% सफलता मिलेगी। नोट्स और एमसीक्यू लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब लास्ट वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। देखिए ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है और पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है ना। ब्रेल लिपि आप जानते होंगे कि जो जिनका मतलब जो देख नहीं सकते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, है ना। और ब्रेल लिपि की शुरुआत कौन किए थे, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। और ये अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों खोला गया है लाइब्रेरी, है ना। तो ये आपको याद रखिएगा। सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। और देखिए आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, जितना भी इसके बारे में मालूम हो ना उसके बारे में लिखिए और कमेंट कीजिए। अब आज का रिवीजन प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बना है। और देखिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चावल बन गया है। अब भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, अभी बताए थे वेस्ट बंगाल में होता है ना। सबसे अधिक चावल पूछे तो वेस्ट बंगाल, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो पंजाब में होता है, ठीक है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला देश जो बन गया है वो डेनमार्क बन गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। और इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी। और पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखा गया। और कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीत लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। और चीन के सुपर कंडक्टिव मैगले वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इजरायल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। और सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। और IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। गुजरात जो है 33 साल के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। और कुशावती जो है ये गोवा का तीसरा जिला बना है। अब ये रहा आज का सवाल कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको ये ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो भी सही हो आपको नीचे कमेंट करके बताना है और इसका आंसर मैं कल आपको बताऊंगा। जो भी आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप जरूर दीजिए। ये हमारा है व्हाट्सएप चैनल, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको जीके जीएस है ना, करेंट अफेयर आपको यहाँ पर भेजा जाता है। आप इसको पढ़िए और यहाँ से तैयारी आपकी होते रहेगी। सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप चैनल है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा है आपका टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर इसका PDF आपको डेली
मिल जाएगा, तो आप PDF से भी इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।